ओम शांति। आज हम 16 जुलाई के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। आशा है कि आपने एक बार पढ़ लिया होगा और आपने भी जरूर विचार सागर मंथन किया होगा। तो आइए आपके विचार सागर मंथन में कुछ और भी विचार जोड़ दिए जाएं। हो सकता है कि एक ही हो तो और पक्का हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, समय परमाने रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसे ज्वाला स्वरूप याद से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। बहुत अच्छी बाबा बात बताते हैं। देखिए, पिछला जो हमने भी अव्यक्त इशारा पढ़ा है, अभी तो हम 16 क्या कर रहे हैं ना, तो जो 15 का 14 का हमने किया, उसमें आपने देखा बाबा ने कहा कि जब आप ज्वाला स्वरूप में आ जाएंगे तब क्या होगा, है ना। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जब आप ज्वाला स्वरूप स्थिति आपकी हो जाएगी, शक्तिशाली याद हो जाएगी, तब आप कटेश्वर बन जाओगे, पाप हरनी बन जाओगे। कई ऐसी जो कमजोर निर्बल आत्माएं आपके आसपास अगर आएंगी, उनको बल मिल जाएगा। फिर आप ऐसी अगर आत्मा हो जाती हो तो ऐसी जो है ऐसी आपकी शक्तिशाली आपकी याद हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है। अभी पिछले वाले में हमने पढ़ा ना, पिछले वाले उसमें, कि जब निर्भय बन जाते हो तब क्या हो जाता है, जो ये प्रकृति है, ये जो तमोगुनी प्रकृति है और जो आत्माओं के अंदर तमोगुनी है, वो भी भस्म हो जाता है ना। और फिर क्या हो जाता है, आपका ये ज्वाला स्वरूप आने से क्या होता है, प्रकृति भी माया भी सब चेंज हो जाती है। सब तीसरा नेत्र आपका खुल जाता है, तो उनको लगता है मेरे में अब शक्ति नहीं है। तो मतलब सबसे बड़ा चेंज जो विश्व परिवर्तन जैसे उसी समय होगा जब हमारा ये रूप चेंज होगा। तो ये बहुत सारा चीजें बाबा ने बताई हैं, है ना। तो अब देखो बाबा आज इसमें क्या बता रहे हैं, आज वाले में, कि अब आपके साथ क्या होगा। आप ज्वाला स्वरूप बनेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। तो आपके भी जो भी बचे खुचे रह गए हैं, आप चलो इतने दिनों से योग तपस्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जो भी आप काम कर रहे थे उन सभी में, तो जो भी रहे हुए मन के संबंध संपर्क के जो भी बचे खुचे आपके हिसाब किताब हैं, वो भी उस याद में भस्म हो जाएंगे। माना आपका भी कल्याण, ठीक है, प्रकृति का भी कल्याण, माया भी चली जाएगी, वो शक्तिहीन फील करने लग जाएगी। तो संबंध संपर्क के भी जो हिसाब किताब आपके रहे हुए हैं, किसी से रह गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ज्वाला स्वरूप से आपका भी देखो कितना भला हो जाएगा। आप भी बिल्कुल एकदम जैसे तपते हुए, जैसे लोहा होता है ना, स्वर्णमय हो जाता है, सोने के समान हो जाता है। तो आपकी भी स्थिति जैसे कि वैसे ही हो जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं। आप में लगन तो है ही है, लेकिन बाप दादा भी इसमें पास करते हैं। लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ और लगन को तेज करो। थोड़ा लगे कि हाँ, लगनशील आत्माएं कुछ करना चाहती है, लगन है, चाहना है, कामना है कि जो बाबा कहता है वो मुझे करना है, जो बाबा चाहता है वैसा मुझे बनना है, उस स्टेज तक मुझे पहुंचना है। और बाबा मुझे पहुंचने में मदद जरूर करेगा, क्योंकि मैं पाना चाहती हूँ, मेरे अंदर लगन है ना। तो लगन की अग्नि को जैसे बाबा तेज कर देता है, तो विश्व में चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों की योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन की अग्नि को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। ये दुनिया में जल रही है, कौन कौन काम अग्नि जल रही है, काम क्रोध लोभ मोह अत्याचार भ्रष्टाचार अनाचार पापाचार, कितने अत्याचार भ्रष्टाचार के चारों ओर अग्नि है। तो ये जो अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों की योग अग्नि ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। देखो कहाँ वो भी अग्नि है, कहाँ ये भी अग्नि है, लेकिन ये वाली अग्नि उस अग्नि को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। अग्नि ही अग्नि को समाप्त कर देगी। दुनिया में आपने सुना होगा ना, कहते हैं जहर ही जहर को काटता है जहर, है ना, लेकिन जहर ही जहर को काटता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस सांप ने आपको डस लिया है, तो आप उसको इलाज कराने गए, ठीक है, तो उसी सांप का वो डोज आपको दिया जाएगा, जो उसका जहर रखा जाता है और उसका टीका लगाया जाता है। तो उसी जहर ने उसी जहर को काट दिया। कई बार ऐसा होता है हाइयर, वो भी जैसे बड़े बड़े सांप होते हैं, उसका जहर रखा जाता है, फिर उससे माना है तो जहर ना, तो जहर को जहर से उसको किया, लोहे को लोहा काटता
है ना। उसी तरह से अग्नि को अग्नि भस्म कर देती है, अग्नि से अग्नि को जला डालती है। ठीक है, तो जो योग की अग्नि है वो भी अग्नि है ना। तो ये योग वाली जो अग्नि है, आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूपी याद से, जो ज्वाला रूपी याद है, ज्वाला रूपी योग है, याद है, उससे वो जो आग है, उससे इस संसार में जो भी भ्रष्टाचार अत्याचार की आग है ना, वो भी जल कर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। बहुत ही सोचने की बात है कि इस आग से वो आग देखो कैसे खत्म हो जाती है। तो इस पर बहुत हमें सोचने की बात है कि देखो, जब हम याद करते हैं बाबा को और हमारी याद ये रूप ले लेती है, शक्तिशाली रूप ले लेती है, मैं आत्मा बाबा के साथ एकदम कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे साथ है, बस क्षण भर में बाबा के पास पहुंच जाओ, मेरा बाबा, बस मन में एक शब्द अगर आए ना, मेरा बाबा, है ना, तो ये भी आ गया तो बाबा की जैसे मुझे याद आ गई, परम धाम में मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो ये जो आप स्थिति आप देखोगे तो समय परमान रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप को याद में भस्म करो। तो बाबा ने कहा ऐसा होगा, फिर सारे संबंध के हिसाब किताब जो भी आपके पास रहे हुए हैं याद से भस्म हो जाएंगे। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में तेज करो। लगन को, विश्व में चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों की योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। तो याद से, हमारी याद से क्या क्या समाप्त हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, हमारे खुद के मन के हिसाब किताब, संबंध संपर्क के हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। साथ साथ विश्व के भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि भी इस अग्नि में भस्म हो जाएगी और ये विश्व निखर करके जैसे कि नवयुग आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा नवयुग लाने के हम सब बाबा का हम सब को बाबा निमित्त बनाए हैं। अच्छा जी, ओम शांति।